हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्लेसमेंट। बीटेक में स्टूडेंट अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है जिससे कि वो अंत तक जाते जाते, या मैं कहूं अपनी बीटेक कंप्लीट करने तक, एक बहुत ही अच्छी कंपनी के अंदर एक बहुत अच्छे पैकेज का प्लेसमेंट ले सके। और अगर हम लोग बात करें तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किन कारणों से, क्या वो वजह है जिनकी वजह से एक बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि अगर आपने अभी अपने बीटेक की शुरुआत की है, या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, या इवन आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के भी हो, तो भी आप लोग इन गलतियों को ना करो, जिससे कि आपको प्लेसमेंट के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इनमें से कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आपके द्वारा की जाती है, और बहुत सारी गलतियां ऐसी भी हो जाती है जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से की जाती है। दोनों ही गलतियों को आप ही को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके करियर की बात है। अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कि सर यूनिवर्सिटी के साइड से क्या ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से हम लोग प्लेसमेंट्स में नहीं पहुंच पाते, तो मैं सबसे पहले शुरुआत इसी पॉइंट पर करने वाला हूं। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है सेशन का टाइम से चलना और टाइम से खत्म होना। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें कॉलेज प्लेसमेंट की, तो ये प्लेसमेंट्स जो है ये स्टार्ट होते हैं लगभग सेवंथ सेमेस्टर से। आप मान के चल सकते हैं सेवंथ सेमेस्टर में जैसे आप एंटर करेंगे, या तो आपके कॉलेज में कंपनी आने लग जाएगी, और अगर मान लीजिए कि आपका कॉलेज इतना सक्षम नहीं है जहां पर कंपनी आए, तो ऑफ कैंपस में भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज होती है जो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल कॉल लेटर आपको ऑफर करती है, या बोल सकते हैं इंटरव्यू के लिए आप लोगों को अलाउ करती है। लेकिन जब आप यहां पर सेवंथ सेमेस्टर में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पर वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को अलाउ करते हैं जिनके सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। और यदि मैं बात कर रहा हूं स्पेशली बीईयू स्टूडेंट्स के लिए, तो जनरली ये सेवन सेमेस्टर आपका जुलाई, या मैक्स टू मैक्स आप मान सकते हैं कि जुलाई लास्ट तक, आप हद मार के इसको अगस्त में ले चलो, यहां तक शुरू हो जाता है आपका सेवन सेमेस्टर। लेकिन आपको पता होगा कि बीईयू में सेशन लेट होने की वजह से कोई भी सेवन सेमेस्टर अभी इस जुलाई अगस्त में शुरू हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो बच्चे ना तो कॉलेज के अंदर किसी कंपनी को बुला पाए, क्योंकि कंपनी तब तक नहीं आएगी जब तक आपका सिक्स सेमेस्टर नहीं होगा। और उनका मेजर जो रिक्रूटमेंट होता है ना, वो इसी समय पर हो जाता है जुलाई अगस्त में, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो जुलाई अगस्त में अपने सेवंथ सेमेस्टर को स्टार्ट कर देगा। और हर एक कंपनी चाहेगी कि हम एक साल पहले बच्चे को इन्फॉर्म कर दे कि आपको हमने रिक्रूट कर लिया है, तो कंपनी भी इंश्योर, बच्चा भी इंश्योर, जिससे कि वो रिक्रूटमेंट सक्सेसफुल हो सके। तो अगर आपके कॉलेज में ऐसा हो रहा है कि भाई आपका सेशन डिले चल रहा है, तो वहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में आपको इस तरह की समस्या देखने को मिलने वाली है। हालांकि बीईयू ने 2025 सेशन में थोड़ी सी फुर्ती दिखाई है, उसके फर्स्ट सेमेस्टर को लगभग समय पर खत्म कर दिया है और सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत कर दी है। अगर इसी पेस से आपके सेमेस्टर्स चलते रहे, तो आप इस समस्या से बच जाएंगे जो कि आपके सीनियर्स ने फेस किया है। तो प्लेसमेंट के रास्ते में जो पहली रुकावट है, जिसकी वजह से कंपनीज आपके कॉलेजेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, उसकी पहली रुकावट यहां पर खत्म हो जाएगी। अब अगर आपके कॉलेज की साइड से कोई कमी नहीं रहती, अच्छा अगर आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होता ना, तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी पीछे हट जाते हैं। जैसे गेट ने कहा है कि भैया हम थर्ड ईयर को भी अलाउ करेंगे, अभी तक वो फोर्थ ईयर को अलाउ कर रहा था। अब आपके 6-6 7-7 महीने सेशन लेट चल रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वहां पर सबमिट ही नहीं कर पाते हैं कि हम थर्ड ईयर में आ गए या फिर हम फोर्थ ईयर में आ गए। तो ऐसी समस्याएं भी आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा जो मेजर इशू आता है, बहुत सी बार जो बच्चे हैं वो ईयर बैक ले लेते हैं ही कहूंगा मैं, यहां पर आ नहीं जाती है, ले लेते हैं खुद से। ये जो ईयर बैक होता है ना, ये आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि अगर आपका सेशन मान लीजिए 2025 से 2029 रहा है, तो अब आपको लग गया ईयर बैक, और अब ये पहुंच गया 30 में। अब आप किसी भी इंटरव्यू ड्राइव में बैठेंगे, किसी भी कंपनी के साथ में जाएंगे, तो वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेगी कि आपका सेशन 2025 से 29 है या 26 से 30 है। और कहीं ना कहीं आप इसका कितना ही जस्टिफिकेशन दे दो,
यहां पर आपके पॉइंट्स, यहां पर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो समझता है कि बच्चे ने लापरवाही दिखाई है। और ये ईयरबैग जो ना, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से हमने देखा है, जितनी भी स्टडी हमने अभी तक की है। नंबर 1, बच्चा अटेंडेंस पूरी नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जब नया नया एडमिशन ले रहा है, उस समय उसको कोई बोलने वाला नहीं है कि कॉलेज जाना भी है, नहीं जाना है। कॉलेज भी शुरू में इस चीज का इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि जब कॉलेज को पता है बच्चे का 75% अटेंडेंस अगर शॉर्ट रहा तो हम उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। तो इस चीज का इवेल्युएशन कॉलेज आखिरी में क्यों कर रहा है? हर 10 से 15 दिन में अगर वो बच्चे को एक सीधी सी वार्निंग दे दे कि बेटा आपका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जब वो इतना ज्यादा कम हो जाए जिसके बाद भी क्लियर हो जाए कि इसका 75% अटेंडेंस हो ही नहीं सकता, तो वहीं रोक दो उसको भाई, कि तुम बैठ तो वैसे भी नहीं पाओगे एग्जाम में। अगर कम से कम उसको 10-15 दिन में वार्निंग मिलेगी, उसको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन रह सकते हैं, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया दिक्कत हो जाएगी। कॉलेज भी वेट करता रहता है कि कोई बात नहीं, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ना उस दिन बताऊंगा कि भैया तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है, तुम नहीं दे पाओगे ये वाला एग्जाम। अब उसके पास में कोई चारा बचे ही नहीं, नंबर ऑफ एग्जाम मिस हो जाएंगे, एग्रीगेट सीजीपीए कम हो जाएगा, 5 से कम होते ईयर बैक लग जाएगी। तो एक मेजर कारण है यहां पर अटेंडेंस। जो दूसरा मेजर कारण होता है, बहुत सी बार कॉलेज में बच्चे थोड़ा सा जोश में रहते हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं या फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सस्पेंशन हो जाता है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको एग्जाम से दूर रखा जाता है, उसकी वजह से भी आपको ईयर बैक लग जाएगा। और तीसरा सबसे मेजर कारण, हम लोग ये जो आजकल टीवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इनसे ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं। हमें लगता है कि वाकई में इंजीनियरिंग ऐसी चीज है जिसको एक रात में पढ़कर आप पास कर सकते हो। इंजीनियरिंग ऐसी होती तो इंजीनियरिंग 4 साल की नहीं, 4 दिन की होती। एक रात में पढ़कर हो सकता है आप पासिंग मार्क्स ले आओ, पर आप इंजीनियर कभी नहीं बन पाओगे। आपका सीजीपीए हो सकता है एग्रीगेट 2 सेमेस्टर का 5 हो ही ना पाए, हो सकता है 5 क्रॉस भी कर जाए, पर उस लेवल का नहीं हो पाए जिसकी वजह से आप सामने जो बैठी है कंपनी उसको इंप्रेस कर पाओ। तो कभी भी ऐसा ना सोचे कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले पढ़ के मैं एग्जाम पास कर लूंगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट में अगर बैक लग गई तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो अगर आपके पास में ईयर बैक है तो ये मान के चलिए कि आपका इंप्रेशन जो है सामने वाली कंपनी के सामने खराब होता चला जा रहा है। अब उसके बाद बात करते तीसरी मेजर चीज है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेट्स से सपोज आप मैकेनिकल इंजीनियर है और आपने सोचा है कि सर मेरा मैकेनिक्स का एग्जाम है, सोम का एग्जाम है, थ्योरी ऑफ मशीन का एग्जाम है, थर्मोडायनामिक्स का एग्जाम है, तो कैसे मैं इसमें पास हो जाऊंगा, मेरे पास में नॉलेज बिल्कुल नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जा रहा हूं। ऐसा होता है इस चैनल पर भी, जैसे एग्जाम आते बच्चे कमेंट करना शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, वीवीआई क्वेश्चन बताओ। तो दो टाइप के बच्चे होते हैं उनमें, एक वो बच्चे जो सब कुछ पढ़े हुए हैं, अब वो चाहते एग्जाम में बेस्ट करना है सर, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। एक वो बच्चा होता है कुछ नहीं पढ़ा है, बोला भगवान कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दो जिससे मैं पास हो जाऊं। तो आज तो आप पास कर लोगे एग्जाम को, पर जब आप किसी कंपनी के सामने इंटरव्यू देने जाओगे, वो आपकी प्रॉपर नॉलेज चेक करेगी कि अगर हमें टेक्निकल रिक्रूटमेंट करना है तो इस बच्चे के पास में कितना टेक्निकल नॉलेज है। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई शुरू से हर एक सब्जेक्ट को जीरो से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप जीरो से पढ़िए। पास होने का एकमात्र उद्देश्य रख के मत पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर एक चीज को बढ़िया से आप पढ़ेंगे ना, तो कोई भी आपसे कुछ भी पूछेगा ना, आप सेंसिबल और प्रैक्टिकल जवाब दे पाओगे, अदरवाइज आप जवाब नहीं दे पाओगे। और चौथी बड़ी चीज, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी। सर ये प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है? अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो इसमें बच्चा क्या गलती करता है, जैसे थियोरिटिकल नॉलेज जब वो लेता है, तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं इजी प्रेप के ऊपर, आपको पता ही होगा, इतना जबरदस्त बैच, उम्मीद बैच आपका चल ही रहा है, तो थियोरिटिकल वो पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इस इंटेंट से पढ़ेगा कि नहीं मुझे सीखना है इन सब चीजों के लिए, तो वो अपनी लैब में भी जाके उन चीजों को देखेगा। अगर फ्लूइड पढ़ रहा है तो फ्लूइड से जुड़े लैब उनके कॉलेज में होती है, उसको जाके देखो, ताकि आपने जो थ्योरी पढ़ी है
उसको वहां पर आप इम्प्लीमेंट कर सको, देख सको कि चीजें होती कैसी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल में एक फ्लाई व्हील होता है, उन्होंने पढ़ लिया पूरा पर उन्होंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर कैसे बन पाएगा। तो जो भी थ्योरेटिकल चीजें आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके कॉलेज में उनसे जुड़े लैबोरेटरीज लैब आपको वहां पर देखने को मिल रही है, उनसे जुड़ी वर्कशॉप्स आपको देखने को मिल रही है, उनको अटेंड कीजिए, जिससे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़े। और पांचवी जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपकी पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इवन जब मैं लाइव क्लास में भी, बहुत सी बार मैं खुद जब लाइव क्लास लेता हूं तो मैं बच्चों से पूछता हूं यार ये क्या होता है, बहुत रेयर ही कुछ बच्चे टाइप करते हैं, बाकी बच्चे बोले ठीक है यार सर पूछ रहे हैं बोलने दो। ऐसा आपकी क्लासेस में भी होता होगा, जब आप कॉलेज में जाते होंगे सर ने कुछ पूछा होगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, इंटरेस्ट लो यार, वो एक छोटा प्लेटफॉर्म है जहां पर बोलने का आपको मौका मिला, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, आपकी पर्सनैलिटी बाहर आएगी, आपको पता चलेगा आपने कितना अच्छा बोला, आपका कम्युनिकेशन और अच्छा होगा, जिससे कि कभी आप किसी इंटरव्यू में बैठेंगे, 4 लोगों के सामने बोलेंगे, किसी पैनल के सामने बोलेंगे, तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल पाएंगे। आपको समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स मेरा वीक होता जा रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। आपको समझ में आएगा कि मुझे आता सब कुछ है पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है। अगर एक टीचर को सब कुछ आता है और वो आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो वो बेकार टीचर हो जाएगा। वैसे एक स्टूडेंट को अगर सब कुछ आता है, वो अपने इंटरव्यू में ये बात प्रूव नहीं कर पाएगा तो उसका नॉलेज बेकार है। तो इन चीजों पर आप शुरू से मेहनत कीजिए, शुरू से मेहनत करेंगे पांचों चीजों के ऊपर, तो आपके इंटरव्यू में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके प्लेसमेंट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। सो ओवरऑल इन सब समस्याओं को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दोस्त, जीरो से पढ़ो, मत सोचो कि मुझे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, यही उम्र है पढ़ने की, मन लगा के पढ़ो। कॉलेज में पढ़ोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा, कॉलेज में पढ़ोगे तो कॉलेज में भी बेनिफिट मिलेगा, कॉलेज में पढ़ोगे तो आपको इंटरव्यूज में भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट आपके कॉलेज के उनको अच्छे से पढ़ो, जो भी हम उम्मीद बैच के अंदर आपको पढ़ा रहे हैं उसको डिटेल में अच्छे से समझते हुए पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ, फंडामेंटल्स जो आपके पास में आ रहे हैं, उसके बाद थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल अप्रोच, तीनों को आप अच्छे से सीखो। समय समय पर आप अपने अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप करो कि मैं कितना अच्छा लिख पा रहा हूं। समय समय पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। कैसे काम करो सर? जहां पर भी बोलने का मौका मिल रहा है वहां पर बोलिए। अगर कहीं पर भी आपको कुछ लीड करने का मौका मिले, मान लीजिए कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने लीडरशिप को वहां पर रिप्रेजेंट करो। सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि आपको एक स्टेज मिलेगा बोलने के लिए, आपको लोगों को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने का मौका मिलेगा, प्रॉपर प्लानिंग करने का मौका मिलेगा। इससे आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल डेवलप होगी। जब छोटे लेवल पर आप अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर पाएंगे, तभी जाके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप उन स्किल्स को यूज कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आप कीजिए जिससे कि आप अभी से एक अच्छे इंजीनियर बन सको। इसके साथ ही मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर आप बीईयू में किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का थर्ड चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का फिफ्थ चल रहा है, उन सबके लाइव बैचेस भी इजी प्रेप एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। अगर हम लोग बात करें सेकंड सेमेस्टर के बैचेस की, तो सेकंड सेमेस्टर के जो बैचेस है उनके अंदर हम आप लोगों को लाइव क्लासेस दे रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के लिए रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, उनकी पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। ये मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट में एक्सेसिबल होता है, ध्यान रखना एक बच्चा पढ़ सकता है एक कोर्स से। ये बैच आपका 2999 रुपए का है, जो अभी आपको मात्र 1999 रुपए में मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर तक रहेगी। सेकंड प्लस थर्ड जो कॉम्बो बैच है, जिसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर तक रहेगी, यह आपको अभी 4999 की जगह सिर्फ 3499 के अंदर मिल रहा है। वहीं अगर मैं सेकंड टू सिक्स्थ की बात कर रहा हूं, जिसकी वैलिडिटी 6 सेमेस्टर तक रहने वाली है दोस्त, यह आपको 9999 के बजाय 6500 रुपए में मिल रहा है। इसके साथ ही एक और चीज आपको बता देता हूं, आपको मिल रहा है इसमें एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू टेस्ट सीरीज एज ए फ्री बेनिफिट। बाद में इसके लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन होता है,
तो 7014639318 पर आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बीईयू के सेमेस्टर कोर्सेज के लिए आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कोई कंफ्यूजन हो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। बीईयू आपके बीटेक सेमेस्टर से जुड़े किसी भी अपडेट, एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, नोटिस, सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम ग्रुप कमेंट सेक्शन में पिना, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।